नहीं नहीं, सुने ना सर, अगर अगर कंप्रोमाइज्ड हैं, आपने गंडापुर साहब की बात की, तो जो उन्होंने अभी तकरीर की 8 सितंबर के जलसे में उन्होंने कहा कि आपका बाप भी बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता, तो ये कौन सी कंप्रोमाइज पोजीशन है जिसमें इतनी बड़ी पब्लिकली एक जलसे में बात की जा रही है? देखिए पराज साहब, इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझने की जरूरत है। ये एक नौबत क्यों आई है, सवाल ये होना चाहिए, गंडापुर ने इतना आउट ऑफ लाइन जाके क्यों बात की? यही तो मेरा सवाल है आप सर। वो इसलिए क्योंकि फैज़ और गंडापुर की भी कम्युनिकेशन सामने आ गई है ना मंजर आम पे फौज के पास। तो उसको नहीं पता हो गंडापुर को कि वो सीएम है, कि वो फंस गया। तो मैंने कहा मैं पहले ही सियासी शहीद हो जाऊं, इतना आगे चला जाऊं कि जब मेरे पे कार्रवाई हो इस केस के अंदर, तो मैं कहूँ जी मैंने वो बयान दिया था इसलिए मेरे साथ ये हो गया। तो फिर कार्रवाई आपको नज़र आ रही है गंडापुर साहब के खिलाफ? देखिए कार्रवाई तो होनी है। अभी वो पैटीज़ और पेस्ट्री पे जो बातें करके गए हैं वो तो शायद उनकी कुछ वीक्स बढ़ा दे, बट अदरवाइज़ तो पर्चे भी होंगे। ठीक है, तो अब तो स्टेट या रियासत या गवर्नमेंट को एक्शन में लेना होगा, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते पराशा साहब कि आप किसी को जेल ब्रेक करने की आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप मेरी उस बात की तौसीक कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा था कि इन सबको खान साहब के अंदर रहने का फ़ायदा है। खान साहब बाहर आ गए तो इसमें कई शक्लें हैं जिनको मैंने तो 15 साल में देखा ही नहीं है, 500 की महफिल में भी नहीं देखा है। ठीक है, जो वाली वारिस आज बन गए। और दूसरा ये जब आप कह रहे हैं जेल ब्रेक करूँगा, तो उसकी जिम्मेदारी भी अब ज़िंदगी की उनकी है। आप मुझे कहें मैंने धावा बोलूँगा, मैं तुम शो पे आओगे, तो आप क्या मेरी ज़िंदगी की ज़मानत कैसे देंगे? आप धावा बोलेंगे तो चीज़ गिरेगी, टूटेगी भी, सब कुछ होगा। अब आप कहें कि नहीं हमारा ये मकसद है, ये मकसद, क्यों आप तो फंस गए। आप प्लान कुछ और कर रहे हैं, आप नहीं सिंसियर बानी के साथ। बानी अपनी चीज़ों की वजह से तो फंस गए। यही वो चीज़ें जो इमरान खान साहब को यहाँ तक ले आई हैं, यही वो लोग हैं।